नमस्कार मेरे साथियों, मेरे मित्रों, आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी भैजी पे। और सुबह के बज रहे हैं 5:45 और आज है शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करनी है। उससे पहले मैं जा रहा हूँ नहाने। आप बने रहिए मेरे साथ। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवाङ्गभागम् पाणो महाशाय हितचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमो गंगे हारी सदा जय हे, सदा जय हे तुम्हारी। ओम। तो नमस्कार मेरे सभी साथियों। और मैं आज नवरात्रि के पहला दिवस माँ शैलपुत्री की आराधना आज की जाती है। और इस नवरात्रि में सुबह प्रातःकालीन उठकर नहा के आप स्वच्छ मन से सूर्य को जल अर्घ करके और स्वच्छ मन से एक थोड़ी सी देर का ध्यान माँ भगवती का, माँ शैलपुत्री का आप करें। और आपके जीवन में क्या इसके लाभ होंगे ये मैं आज आपको बताऊंगा। और क्यों इनको माँ शैलपुत्री कहा जाता है इसका भी मैं आपको आज कारण बताऊंगा। तो ये वीडियो आप अंत तक देखें। आपको मैं पूरी जानकारी इस पूजा विधि के बारे में दूंगा। और ये हैं हमारे दादा दादी जी, और ये हैं ताऊ जी और ताई जी। या देवी सर्वभूतेषु सर्वकायेषु सर्वदा नमस्तस्यै 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 नमो नमो। तो आज से अश्विनी के शुक्ल पक्ष के शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। आज प्रथम दिवस है और 9 दिनों तक माँ के भजन, माँ की पूजा अर्चना, माँ को भोग और माँ के व्रतों का निरंतर 9 दिनों तक आह्वान अनुष्ठान ये किया जाएगा। और जो मनुष्य ये सब कार्य 9 दिनों तक व्रत का पालन करते हुए सभी अनुष्ठानों का सही प्रकार से पालन करेगा
उसे माँ भगवती, माँ अम्बे, दुर्गे, जो कई नामों से जानी जाती है, उस नवदुर्गा के आशीर्वाद को वो प्राप्त करेगा और उसका जीवन सुखमयी व्यतीत होगा। तो आप सभी नवरात्रों में व्रत का, और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो ज़रूर सुबह नहा धो के सूर्य को जल अर्घ करके एक समय 2 मिनट के लिए माँ का एक शांति और सौहार्दपूर्ण स्थान पे माँ की पूजा अर्चना करिए और शांति से माता के ऊपर ध्यान लगाइए, तो आपको ज़रूर अच्छे फल की प्राप्ति होगी। और माँ शैलपुत्री, जो कि आपको कथा लोगों को ज्ञात होगी, जिसको ज्ञात नहीं है मैं आपको बता देता हूँ कि माता सती के पिताजी राजा दक्ष जब एक यज्ञ का, भव्य यज्ञ का आयोजन करते हैं और उस यज्ञ में जाने के लिए सभी देवों को निमंत्रण आता है, परंतु दक्ष, जो कि एक शिव को एक दूसरी नज़रिए से देखते थे, उन्हें एक अघोरी, एक बाबा मानते थे, सिर्फ उनका निरादर करते रहते थे, उन्होंने उनको आमंत्रण नहीं भेजा, ना निमंत्रण उन्होंने शिव जी को भेजा और ना पार्वती सती जी को भेजा। तो सती जी माता, जब उनके कोई भी स्त्री है, अगर उसके मायके में कुछ भी कार्य हो तो उसकी बड़ी चेष्टा होती है कि वो अपने मायके में जाए और उस कार्य में सभी संबंधियों से मिले और उस कार्य में अपने परिवार का हाथ बटाए। यही माता सती भी चाहती थी। उन्होंने शिव से आग्रह किया, शिव ने सती जी को काफ़ी समझाया, पर सती जी तैयार थी जाने के लिए, तो शिव जी ने उन्हें जाने के लिए हामी भर दी। अब माता सती जब अपने पिता के घर पहुंचती है और वहाँ पे यज्ञ का आयोजन शुरू हो चुका होता है, तो साथ में नंदी लिए माता सती जब पहुंचती है तो उनका वहाँ पे काफ़ी निरादर होता है। उनको एक मेहमान की भांति नहीं, उसको एक पराये व्यक्ति की तरह वहाँ पे समझा जाता है। माता सती फिर भी उस यज्ञ में शामिल होती है और वहाँ पे शिव का आह्वान न होने के कारण सती जी रुष्ट होती है, अपने पिता से विरोध दर्ज कराती है कि मेरे पति जो शिव हैं, जो तीनों देवों में आते हैं ब्रह्मा विष्णु के साथ, तो उनका क्यों आह्वान नहीं और क्यों उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया और उनके लिए क्यों यहाँ यज्ञ में स्थान नहीं दिया गया। तो राजा दक्ष इससे क्रोधित हो जाते हैं और काफ़ी बुरी भावना से ग्रसित दक्ष काफ़ी बुरा भला कहते हैं, काफ़ी अशब्द कहते हैं, जो कि माता सती को असहनीय लगता है और वो अपने उस असहनीय शक्ति के कारण वो जाके हवन कुंड, चलते हुए हवन कुंड में बैठ जाती हैं। सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं, ये क्या हुआ। सभी ब्राह्मण, सभी देवता स्तब्ध रह जाते हैं इस चित्र को देखकर, जब माता सती जलते हुए यज्ञ कुंड में बैठ जाती है और वो जलने लग जाती है और महिलाओं की वहाँ चीख पुकार शुरू हो जाती है। अब उनकी माता सती जी की का भी रुदन होने बैठ जाता है। नंदी जी माता का विलाप करते हुए तेजी से दौड़ते हुए कैलाश की ओर गमन करते हैं और शिव के पास पहुंचकर उनको वहाँ राजा दक्ष के यज्ञ का पूरा वृतांत सुनाते हैं। शिव, जब भगवान भोलेनाथ को इस चीज़ का ज्ञात होता है नंदी से, तो वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और ये स्वाभाविक है, किसी की भी अर्धांगिनी पत्नी अगर ऐसा कदम उठाए तो उसके पति पे, और वो तो महादेव, कालों के काल महाकाल थे, वो अपने रौद्र रूप को धारण कर देते हैं और अपने जटा से कुछ बालों को निकाल के जमीन पे फेंकते हैं, जिससे एक भयावी देव वहाँ पे प्रकट होता है। वो शिव के आगे आगे चलते हैं और जो भी यज्ञ में राजा दक्ष की सेना या उसके सैनिक वीर आते हैं, उनका वो नरसंहार करता हुआ चला जाता है। वो
अंत में राजा दक्ष को युद्ध में पराजित कर उनको मृत्यु लोक पहुंचा देता है। उसके पश्चात क्रोध में भरे हुए शिव वहाँ पे माता सती के जले हुए शरीर को अपनी भुजाओं में उठाकर और अपने सीने से लगाकर गमन करने बैठ जाते हैं। उनके क्रोध से धरती हिलने बैठ जाती है, तीनों लोकों में कंपन और प्रलयकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे निजात दिलाने के लिए विष्णु जी अपने चक्र से उस जले हुए शरीर के भागों का अलग अलग विभाजन कर देते हैं और जो धरा पर गिरकर यहाँ पे सिद्ध पीठों के रूप में विद्यमान है। तो यहीं से माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हिमालय राज पर्वतराज के घर एक पुत्री का जन्म होता है, जिसका नाम हम शैलपुत्री या माँ शैलपुत्री के रूप में पूजा अर्चना करते हैं। शैलपुत्री का शैल का अर्थ है पर्वत, और जो पर्वत राजा की पुत्री हैं तो उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, और उनका उसके पश्चात शिव से विवाह हुआ। उन्हें पार्वती रूप में भी हम पूजते हैं। और मैं इस समय हमारा जो ये स्थान है पूजा का, ये माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का स्थान पार्वती जी के ही एक रूप हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग ज़रूर लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिसने चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता दी का उद्घोष जरूर करें। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों की से विदा लेता हूँ। जय माता दी। और आप देख रहे हैं इस समय माँ नंदा के प्रांगण से श्री सिद्धपीठ नंदा देवी मंदिर और शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना यहाँ पे चल रही है और तैयारियाँ यहाँ पे पवन राउत जी, श्री भास्कर मैठाणी जी देखिए तन मन धन से यहाँ पे माँ नंदा देवी के चरणों में सेवा प्रदान करते हुए। धन्य है इन सभी भक्तों को। जहाँ साफ सफाई होगी वहाँ धन धान्य भरपूर होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। और यहाँ पे पंडित आचार्य श्री दीपक नौटियाल जी, और यहाँ पे श्री भगवती कैलखुरा जी, और यहाँ पे सूरज नेगी जी भी। और यहाँ पे हमारे चाचा जी सफाई करते हुए मंदिर प्रांगण की। इन सभी लोगों पे माँ नंदा अपनी कृपा बनाए रखे। और आज से 9 दिनों तक यहाँ पे विधिवत पूजा अर्चना चलेगी।